हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और 28 नवंबर के आल शिफ्ट के हम क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो गए, 100% भाई रिपीट होंगे कई सवाल। ठीक है, क्योंकि इतने लंबा पेपर चलेगा। ठीक है, 35 दिन तक आपके 3 शिफ्ट, हर शिफ्ट में तो इतने क्वेश्चन नए नए तो आएंगे नहीं, इसलिए पुराने क्वेश्चन रिपीट होंगे। सारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे के एग्जामों के लिए। तो अपने यार वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि, एक मिनट थोड़ा सेट कर लेता हूँ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर में, ठीक है, दो शामिल की गई है विश्व सूची में, राजधानी कौन सी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि कौन सी शामिल की गई है। ठीक है, तो बड़ा ही शानदार सवाल है। ठीक है, तो कौन सा है, फटाफट उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर सही खींचन और मीनार, एक जोधपुर एक उदयपुर की है। ठीक है, खींचन और मीनार। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो राष्ट्रपिता की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य रीजन क्या था। ठीक है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस कब लिया था, 1922 में लिया था और 1920 में शुरू किया था। किसके चक्कर में, चोरी चोरी घटना हुई थी, इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कब हुआ, 1919 में हुआ, 13 अप्रैल। ठीक है, तो जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, जनरल आर डायर था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत कब पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाए। बड़ा ही शानदार सवाल है भाई, इसमें बड़े बड़े लोग पूछेंगे। ये पूछा है कि गणराज्य है सब पर पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना था। ठीक है, तो इसका उत्तर सही ये नहीं होगा मेरे भाई। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। भी गणराज्य की बात करें, स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अकबर के नाबालिग होने पर उसका संरक्षण कौन था। क्योंकि अकबर छोटे ही उम्र में राजा बना था, तो उसका संरक्षण कौन था, तो इसका कौन था, सही उत्तर भाई बैरम खान था मेरे भाई। क्वेश्चन 7 है कि प्लासी के युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था, फटाफट इसका उत्तर दीजिए मेरे भाई। तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था। बड़े सवाल है। ठीक है, महत्वपूर्ण उत्तर। ठीक है, तो कौन था, ये शाहजहाँ था मेरे भाई। ठीक है, जो आगरा से दिल्ली ले गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा है, यानी गायन शैली कौन सी सबसे पुरानी हिंदुस्तान, तो मेरे भाई वो ध्रुपद है। ठीक है, ये सारी शैली है, टोटल 8 प्रकार की शैली होती है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि उड़ीसी नृत्य किस मंदिर परंपरा से जुड़ा है। तो उड़ीसी नृत्य कहाँ का, उड़ीसा का है, और किससे, जगन्नाथ मंदिर पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो कहाँ पे है मेरे भाई, देहरादून में है, उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है उत्पादन शुल्क किस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन शुल्क किस पर लगाया जाता है, मेरे माल के उत्पादन पे लगाया जाता है। बड़ा ही इजी सा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि यहूदी और ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था मेरे भाई, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका कहाँ पे, फिलिस्तीन होगा मेरे, यहूदी और ईसाई धर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की पहली युद्ध क्षेत्र मिसाइल यानी प्रथम मिसाइल जो बनी थी। ठीक है, मिसाइल कब बनी, 1984-85 में
सॉरी 83-84 है, 83-84 में शुरू किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। और कौन सी बनाई थी? प्रथम पृथ्वी बनाई गई थी, PA पृथ्वी, फिर अग्नि बनाई गई थी, PAT फिर त्रिशूल, N फिर नाग, और TA फिर आकाश बनाई गई थी लास्ट में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश कौन सा था? ठीक है, तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? काकतीय वंश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी मेरे भाई? तो इसका रुद्रदमन होगा मेरे भाई। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय बनाई गई थी ये। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब बनाई गई थी? ठीक है, लास्ट वाले का देखो, जो सुदर्शन झील है वो इसमें मौर्य काल में बनी थी। सॉरी मैंने गलत बता दिया, मौर्य काल में बनी थी, कोई मंत्री था उसने बनाई थी। और क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब बनाई जाती है? तो अधिकतम दूरी भाई 4 जुलाई को होगा, और मिनिमम दूरी है वो 3 जनवरी को होगा। ठीक है, 4 जुलाई अधिकतम दूरी और मिनिमम दूरी 3 जनवरी को। क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग आपात प्रबंध से संबंधित है? आपातकालीन से संबंधित कौन सा भाग है? तो टोटल कितने भाग है अपने? वैसे 22 है, लेकिन कई बार 25 भी बोलते हैं कोई। ठीक है, मेन तो 22 ही है, लेकिन 25 बोलते हैं। ठीक है, तो आपात से संबंधित कौन सा है? तो भाग 18 संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक युग का प्राचीन संस्था कौन सी? यानी ऋग वैदिक काल में संस्था को क्या बोला जाता था? या ठीक है, तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई विदत होगा। नेक्स्ट है इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग किस देश में हुआ था? तो सही, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई इंटरनेट सबसे पहले कहाँ? अमेरिका में गया था, और उसकी जो सेना थी वो यूज लेती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बराबर इसका उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई कौन थे? बाजीराव मस्तानी, बाजीराव दित्ते। ठीक है, आपने फिल्म देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 66.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? देखो ऐसे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो ये किससे? आर्कटिक वर्ग से होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो भाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबई थी मेरे भाई, जुंको तबई। और किस देश की थी ये भाई? थी जापान देश की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो यानी दक्षिणी और पश्चिमी ये कहाँ पे पड़ता है? ये हुबली में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। और इसका जो मेरे भाई सही सही आंसर होगा वो होगा अल्टीमीटर होता है वैसे नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो लाल मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है मेरा? सिलिका और आयरन की। ठीक, आयरन होता है वहाँ लाल जरूर होता है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन में फिर का रंग लाल होता है। ठीक है, फिर से कारण होता है। तो नेक्स्ट है भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो वही पंजाब नेशनल बैंक था, PNB। पंजाब। और पंजाब नेशनल बैंक कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई 1894 में, लाला लाला लाजपत राय, इसने स्थापना की थी पंजाब नेशनल बैंक की।
और इसका मुख्यालय था लाहौर में पहले। ये इसी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी मेरे भाई 1800, मैंने शतक 94 बता दिया, 96 थी, ठीक है, और तो सही था, ठीक है। और नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए जा रहे थे? ऑस्कर सबसे पहले किस वर्ष शुरू किए थे? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो ऑस्कर सबसे पहले हुआ था 1929 में। ऑस्कर फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर, और अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिया जाता है। क्वेश्चन है कि बाएं हाथ का नियम में अंगूठा किस क्षेत्र को दर्शाता है? ठीक है, तो बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? ये मेरे भाई बल से संबंधित है, ठीक है। और जो फर्स्ट उंगली होती है, ठीक है, अपनी ये अंगूठा हो गया, और ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और तीसरी उंगली होती है वो धारा प्रवाह को, मतलब ये बाएं है तो फिर ये जनरेटर मोटर, फिर ये घूर्णन को दर्शाती है, ठीक है, ये घूर्णन को दर्शाएगी। क्योंकि बाएं हाथ का नियम किससे है? ये मोटर से संबंधित है, और दाएं हाथ का नियम ये जनरेटर से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो किससे संबंधित है मेरे भाई? ये दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विषुव या इक्विनॉक्स कब होता है? ये होता है मेरे भाई 21 मार्च को होता है विषुव। क्वेश्चन नंबर 32 है कि खरीफ मौसम की शुरुआत कब हुई थी? यानी खरीफ और रबी दो फसल होती है, ठीक है, तीसरी होती है जायद की फसल, ठीक है। तो खरीफ की फसल कब होती है? तो खरीफ होती है मेरे भाई जून में, ठीक है। और रबी होती है नवंबर दिसंबर के आसपास बोई जाती है। और जो जायद की फसल होती है, जायद में ज़्यादातर सब्जी आती है, जायद होती है मार्च के आसपास, ठीक है। जैसे ककड़ी, खीरे, ये सब उगते हैं ना, ये जायद की फसल बोला जाता है। नेक्स्ट है, दांत या अस्थि का मुख्य अकार्बनिक संगठक कौन सा है? ठीक है, दांत अस्थि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो भाई वो कैल्शियम है। जो दांत का एनिमल होता है वो शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र, सॉरी, यानी शंकुधारी। क्वेश्चन नंबर है 35 है कि स्वतंत्र यानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? ये सवाल है कि स्वतंत्र सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? तो इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं, वो टफ दे रखा है मेरे भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्लोज दे रखे हैं, तो 11 अगस्त 1908 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 है कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप किस देश के निकट है? तो मेरे भाई सवाल अच्छा है, ठीक है, कई बार आता है लेकिन फंस जाते हैं। तो वैसे तो भारत के सबसे नज़दीक देश की बात करें ये है तो सबसे श्रीलंका पड़ता है, लेकिन अपने अंडमान निकोबार की बात करें, ठीक है, इसके सबसे नज़दीक पड़ता है ये वाला देश, इंडोनेशिया में भैया। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बड़ा ही शानदार सवाल है, तो इससे रिलेटेड तो बताइए, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो ये किससे था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, या दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऑपरेशन फ्लड किस उद्योग से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड हुआ था 1970, फटाफट इसका उत्तर दीजिए, 1970 में। और एक आती श्वेत क्रांति, ठीक है। तो किससे संबंधित है? दुग्ध उद्योग से संबंधित है। और किस कोरियन द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन दुग्ध उत्पादन में? क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के कितने अवयव होते हैं? यानी पारिस्थितिक तंत्र कितने अवयव होते हैं? तो मेरे भाई कितने अवयव होते हैं? 2 होते हैं। कौन सा? एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक होता है, ठीक है। यानी सरपत, यानी जो बिल्ली या सरपत वृक्ष होता है इसकी लकड़ी से क्या बनाया जाता है? तो
फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो सरपत की लकड़ी से क्या बनाते हैं? हम क्रिकेट के बल्ले बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। देखो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985, ठीक है, 30 दिसंबर 1985 को, 1985 लिखना था, सॉरी, 1985 को कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी। और उसमें गवर्नर जनरल थे डफरिन, ठीक है, बोलते हैं डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस, ठीक है। स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी और कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जूट में सड़न किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों, ये बढ़िया सवाल है, भौतिक और रासायनिक दोनों है जूट सड़न। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बीसीजी किस रोग का प्रतिरोधक है? तो बीसीजी किस लिए देता है? तो बीसीजी की देखो फटाफट इसका दे दीजिए। बीसीजी की बेसिलस कैलामेट ग्यूरिन फुल फॉर्म होती है। तो इसकी उत्तर सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा टीबिया यक्ष्मा, टीबियन ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 44 है विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेलवे यूनिट, रेलवे संबंधी सवाल है। तो भाई सवाल तो ऐसा ही नहीं, विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेल यूनिट कहाँ पर है? चितरंजन में पड़ती है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी? शानदार सवाल है। तो पहली महिला विदेश सचिव कौन थी? तो ये थी, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई सही उत्तर होगा वो चोकिला अय्यर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कि रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर दीजिए इसका भी फटाफट। तो रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1994 में की थी मेरे भाई, ठीक है। सारे क्लोज सवाल है, ठीक है। जुलाई 1994, इतने क्लोज नहीं आएंगे, 1994 में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ठीक है, ऊतकों का निर्माण किससे होता है मेरे भाई? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रोटीन से संबंधित ऊतकों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर है कि असम राज्य की उत्तरी दिशा में कौन सा देश स्थित है? यानी असम की उत्तरी दिशा में कौन सा देश है? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई सही उत्तर क्या होगा? ये होगा भूटान होगा। और मेघालय असम से अलग किया गया था। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है युगांतर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ये महेश एल कुंचवार। क्वेश्चन नंबर अपना आज का अंतिम रहेगा कि असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका फटाफट उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई वो होगा गोपीनाथ बारदोले, ठीक है, सही उत्तर है गोपीनाथ बारदोले। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे भाई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा मैं आपके लिए।